लोग कहते हैं इंसान बदल नहीं सकता, लेकिन उस दिन एक गुनाहगार ने ये बात झूठ साबित कर दी। शहर की भीड़ में वो भी एक आम चेहरा था। नाम था आरिफ। अगर कोई उसे बाहर से देखता तो कहता अच्छा लड़का है, नमाज भी पढ़ लेता था, कभी कभी लोगों से मुस्कुराकर बात करता था। लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो सिर्फ वो जानता था और उसका रब। आरिफ का सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं था कि वो गलत काम करता था, बल्कि ये था कि वो हर बार खुद को धोखा देता था। हर रात वो अपने आप से कहता बस ये आखिरी बार है, लेकिन हर सुबह वो फिर उसी रास्ते पर होता। गुनाह उसके लिए आदत बन चुका था, और आदत जंजीर बन जाती है। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होने लगा। पहले उसे गलत करने पर डर लगता था, फिर शर्म आती थी, और अब कुछ महसूस ही नहीं होता था। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल उसके हाथ में था, और स्क्रीन पर वही सब था जो उसे उसके रब से दूर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ी। वो खुद को देखने लगा। कुछ सेकंड बस देखता रहा, फिर धीरे से बोला तू है कौन। ये सवाल उसने पहली बार खुद से पूछा था, और जवाब उसके पास नहीं था। उस रात बहुत समय बाद उसे नींद नहीं आई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो वापस आ जा। लेकिन शैतान भी चुप नहीं बैठा था। उसने कान में फुसफुसाया तू बहुत गुनाह कर चुका है, अब क्या फ़ायदा, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। आरिफ ने करवट बदली, आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह हुई, अजान की आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। पहले वो इस आवाज़ को अनसुना कर देता था, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल धड़क रहा था तेज़। वो उठा, वुज़ू किया, और कई महीनों बाद नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी वजह के, या शायद वजह थी। नमाज खत्म हुई, वो बैठा रहा, और फिर पहली बार उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, बस इतना ही कह पाया, और रो पड़ा। उसके आंसू उसके गुनाहों की गवाही दे रहे थे। या अल्लाह, मैंने बहुत गलत किया, मैंने खुद को भी धोखा दिया और तुझे भी भूल गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में जैसे सुकून उतरने लगा। उसी वक्त उसके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से बड़ी है। वो रोते रोते मुस्कुरा दिया। उस दिन उसने तौबा की, सच्चे दिल से। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल जंग अब शुरू हुई थी। अगले ही दिन जब वो अपने पुराने दोस्तों के पास गया, उन्होंने कहा क्या हुआ, मौलवी बन गया क्या। सब हंसने लगे। आरिफ भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो अंदर से टूटा नहीं। उसने बस इतना कहा, नहीं, बस अब खुद को बदल रहा हूँ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, 2 दिन की बात है, फिर वही करेगा। और सच कहें, ये बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि बदलना आसान नहीं होता। हर दिन एक जंग थी। कभी वो जीतता, कभी हार जाता, कभी नमाज में सुकून मिलता, तो कभी गुनाह फिर उसे खींच लेता। और हर बार गिरने के बाद शैतान फिर वही कहता, देखा, तू नहीं बदल सकता। लेकिन अब आरिफ बदल चुका था। पहले वो गिरकर वहीं पड़ा रहता था, अब गिरकर उठ जाता था, हर बार, और मजबूत होकर। एक दिन वो फिर से गुनाह में गिर गया। इस बार वो बहुत टूटा। उसे लगा अब तो मेरी तौबा भी झूठी हो गई। वो रोते हुए मस्जिद के बाहर बैठा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। आरिफ ने सब कुछ बता दिया, हर गुनाह, हर गलती, सब कुछ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर बार गिरने के बाद तू वापस आ जाता है तो समझ ले अल्लाह तुझे बुला रहा है। आरिफ ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं बार बार गुनाह कर देता हूँ। बुजुर्ग बोले, और तू बार बार तौबा भी कर लेता है। शैतान चाहता है कि तू हार मान ले, और अल्लाह चाहता है कि तू लौटता रहे। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद आरिफ ने एक फैसला लिया, वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, बस कोशिश नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं, गुनाह कम होने लगे, नमाज उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और सबसे बड़ी बात, उसका दिल फिर से जिंदा होने लगा। एक दिन वो उसी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसे अपना चेहरा दिखा, और आंखों में सुकून था। उसने धीरे से कहा, शुक्र है तूने मुझे वापस बुला लिया। वो मुस्कुराया, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू तौबा के थे, और शायद कबूलियत के भी। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों न हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे कभी ठुकराता नहीं।